कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः देव्यः, ओम नमः देव्यः, ओम नमः। બધાએ મોક્ષમાં પ્રકાશક ગ્રંથ સાથે રાખજો। ગઈકાલની જે ચર્ચા ભેદ વિજ્ઞાનની આપણે કરી છે, મુક્તિ પ્રાપ્તિ બાદ તો સિદ્ધત્વ દશામાં भेद ज्ञान ज सर्वोत्कृष्ट साधन स्वरूपे ध्रुव आत्म तत्वना आलंबन माटे त्यां होय छे। मुक्तिमां पण भेद विज्ञान अने संसार दशामां पण जो सुखी रहेवुं होय, सुखी थवुं होय तो भेद ज्ञान। भेद ज्ञान सिवाय बीजू कोई शरण नहीं। पंडित टोडरमल्ली साहेबे मोक्षमा प्रकाशक में बहु सरस वाक्य लख्यु छे। चौथा अध्याय में सर्वप्रथम दुख दूर करने के लिए आपा पर का ज्ञान होना चाहिए। એટલે સ્વપર ભેદ વિજ્ઞાન સિવાય दुख दूर करवानो बीजो कोई उपाय नहीं। समझाणो? आ बात चौथा अध्याय में छे, मोक्ष प्रकाशक ना चौथा अध्याय में छे। स्व अने परनी मर्यादा, स्वना द्रव्य क्षेत्र काल भावनो ज्ञान, पर द्रव्य क्षेत्र काल भावनो ज्ञान, परनी मर्यादा, परनो अंश पोतानामां नहीं मेळववानो, पोतानो अंश परमा नहीं मेळववानो। समझाय छे भाई वाले? हाँ, इतनी तो गुजराती समझ में आ रही होगी ना। अपना अंश पर में नहीं मिलाना और पर का अंश अपने में नहीं मिलाना। ज्ञान तत्व की भिन्नता और ज्ञेय तत्व की भिन्नता, स्व की भिन्नता और पर की भिन्नता, इस भिन्नता का भान हुए बिना मोक्ष मार्ग में आगे जाया नहीं जाता। इसलिए 17वीं 18वीं गाथा समय सार के अंतर्गत परम विवेक शब्द का प्रयोग किया है। परम विवेक अर्थात भेद विज्ञान में अतिशय प्रवीण, भेद विज्ञान में अतिशय प्रवीण ऐसे पात्र जीव की वहां बात की कि आत्म श्रद्धा, आत्म ज्ञान और आत्म आचरण इसके लायक और सत्पात्र जीव कौन है? जिसे परम विवेक की कला प्रकट हुई, भेद विज्ञान की कला जिसे प्रकट हुई, ये है कला। भेद विज्ञान जैसी कोई कला नहीं। समता रस में, आनंद रस में डूबने के लिए एक भेद विज्ञान ही साधन है। 17वीं 18वीं गाथा में परम विवेक शब्द का प्रयोग किया है। प्रवीणता प्राप्त जिसने की है भेद विज्ञान में। कल हम आप लोगों ने अंत में एक बात कही थी
कि देवशास्त्र गुरु आदि के निर्णय के संदर्भ में भी हम आप लोगों को वेद विज्ञान जरूरी है। मतलब देवशास्त्र गुरु को हम आप लोग जो मानते हैं, देखिए, हाँ सुनना, बहुत बढ़िया बात कह रहा हूं। केवल कुल परंपरा से मानना, बाप दादाओं की परंपरा से मानना, हम जन्मे हैं जैन में इसलिए मानना, ये सुखी होने का कोई उपाय नहीं है। सत्ता स्वरूप में इसकी चर्चा चल रही है। कुल परंपरा से देवशास्त्र गुरु को मानने में कोई लाभ नहीं है। बाप दादाओं की परंपरा से केवल धर्म को मानने में कोई लाभ नहीं है। थोड़ा सा पुण्य बंधेगा, स्वर्गादि की प्राप्ति होगी, लेकिन आत्मज्ञान की तो कला इस जीव ने अवगत नहीं की है ना। वेद विज्ञान तो नहीं किया ना इस जीव ने। हाँ, बात समझ में आई। इसलिए वेद विज्ञान का महत्व समझाते हुए वहां भागचंद जी साहब ने कहा था, 18 दोषों वाली बात अंत में पड़ी थी 21 नंबर के पेज पर, सत्ता स्वरूप में, कि तू बोलता तो है कि 18 प्रकार के दोष नहीं होते हैं, लेकिन शास्त्रों में लिखा है इसलिए तू बोलता है। तेरे निर्णय में थोड़ी ना है कि 18 दोष क्या होते हैं और 18 दोषों से रहित कैसे होते। समझ में आया? देखो, एक बात बहुत मार्मिक समझना, गुणों की पहचान और दोषों की पहचान। क्या कहा? मेडिकल साइंस में क्या होता है सुमेर काका? मेडिकल साइंस में क्या होता है कि दवा भी क्या होनी चाहिए उसका ज्ञान मेडिकल साइंस के पास है, और रोग भी कैसा होता है, बैक्टीरिया रोग, रोगाणु, कोरोना जो भी है, वो बैक्टीरिया जो है, रोग है, रोग का निदान अलग वस्तु है और औषधोपचार अलग वस्तु है। डायग्नोसिस में दोनों बातें आते हैं कि नहीं, रोग कैसे हुआ है, रोग क्यों हुआ है, रोग क्या है, इसका भी तो पता चलना जरूरी है ना। साइंस के पास इसके बाद जवाब है कि नहीं बताओ, है ना? तभी तो वो दवा कर सकता है। बात समझ में आ रही? मेडिकल साइंस के पास ओनली उपचार नहीं है, रोग का भी आता पता है, क्योंकि रोग का ख्याल हो सही सही तो ही सही सही उपचार कर सकते हैं। बात समझ में आई? ये छड़ाला में एक बहुत बढ़िया बात आती है, मैं तो उसको एक सुविचार के रूप में मानता हूं। छड़ाला में है, बिन जाने वा दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, ऐसा लिखा है। जहां तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन के गुण दोषों की चर्चा की, वहां लिखा कि हमें सम्यक दर्शन के 8 गुण तो जानने चाहिए, लेकिन 25 दोष भी जानने चाहिए। छड़ाला की तीसरी पंक्ति, तीसरी ढाल में, बिन जाने वा दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, दोषों को जाने बिना त्यजेंगे कैसे, और गुणों को जाने बिना ग्रहेंगे कैसे। समझ में आई बात? हाँ, मतलब छोड़ने के लिए दोषों का भी ज्ञान जरूरी है और ग्रहण करने के लिए गुणों का भी ज्ञान जरूरी है। मैं आपसे पूछता हूं कि कोई वर्ल्ड क्लास, जैसे ओलंपिक्स के गेम्स होते हैं, किसी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता तो उसको अपनी गलतियों का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं? नेक्स्ट टाइम उसे यदि सिल्वर मेडल जीतना है तो अपने गलतियों से सीखना पड़ेगा कि नहीं उसे? और किसी ने सिल्वर मेडल जीता हो, उसका सपना भी क्या है? गोल्ड मेडल का है ना।
तो सिल्वर मेडल जिसने जीता है उसको भी मैं गोल्ड मेडल क्यों नहीं जीत पाया, 1-2 सेकंड के कारण मैं क्यों सिल्वर मेडल जीत पाया, अपनी गलती का बात समझ में आई। मात्र अपनी खूबियों को देख देख करके हर्षित मत हो, अपनी कमियों से भी हमें सीखना चाहिए, अपनी गलतियों से भी हमें सीखना चाहिए हमेशा। देखो अच्छा वक्ता कब बन सकता है, जब वह अपने वक्तव्य को बारंबार परखता है, वो देखता है कि मैं मेरे वक्तव्य में कहाँ चूक करता हूँ, कहाँ मेरी गलती होती है, कहाँ मुझे क्या बोलना चाहिए था, कौन सा संदर्भ देना चाहिए था। वो पूर्वापर आकलन करता है अपने वक्तव्य का, तब वो जाकर के सालों बाद एक अच्छा वक्ता बन सकता है। समझ में आई बात? बात ख्याल में आ रही है? हाँ, कोई वक्ता रातों रात नहीं बनता है। जैसे आज मैं आपके सामने सुबह शाम दोनों समय प्रस्तुत होता हूं, ये 30-35 साल की पढ़ाई नहीं है, ये 30-35 साल का अभ्यास नहीं है। हाँ, कोई भी प्रभावी ढंग से विषय वस्तु को रखा कब जा सकता है, वो वक्तृत्व का अभ्यास होना चाहिए ना। हाँ, कहने का मतलब ये है अपनी गलतियों से सीखो, अपनी सफलताओं में मात्र मत फूला मत समाओ, बिन जाने वा दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। कितनी बढ़िया बात है, छड़ाला में ये बात लिखी है। क्योंकि दोषों को जाने बिना दोष छूटेंगे नहीं, छोड़ पाएंगे नहीं, और गुणों को जाने बिना हमें गुण ग्रहण नहीं किए जा सके। समझ में आई बात? इतनी सुंदर बात, इसके लिए भेद ज्ञान बहुत जरूरी। हाँ, आज गुरुदेव सिंह ने बहुत बढ़िया बोला था, परम विवेक में प्रवीणता। तो गुरुदेव श्री बोले ये प्रज्ञा छीनी नहीं वाचा, प्रज्ञा छीनी, ये प्रज्ञा छीनी जो मोक्ष अधिकार में समय सार में चर्चा आती है, उसकी ये चर्चा है, ऐसा बोले गुरुदेव। जिन परम पैनी सुबुद्धि छेनी, तारी अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादिते, निज भाव को न्यारा किया। लो, ये भेद ज्ञान की कला है। हर पग पग पर, हर कदम कदम पर हमें अपनी मर्यादा का ज्ञान और पर की मर्यादा का ज्ञान होना चाहिए, उसे कहते हैं भेद ज्ञान। इसलिए हम दर्शन भी कर रहे हो, अब सुनना बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं, हम दर्शन भी कर रहे हो तो दर्शन करते समय हमारी दृष्टि कहाँ है? क्या मुद्रा के ऊपर है, क्या वो छत्र चामर वैभव के ऊपर है,
क्या वो मूर्ति के आकार प्रकार के ऊपर है कि मंदिर के दीवालों और मंदिर के आकार प्रकार के ऊपर है, क्या भगवान की वीतरागी छवि के ऊपर है? क्या क्या कहा मैंने, सोचो आप। ये जो क्लासिफिकेशन है ये हमारे ज्ञान में स्पष्ट होना चाहिए। सुमेर काका समझ में आ रही बात? केवल बाह्य संयोगों के ऊपर इतराना मत, बाह्य वैभव को देख करके भ्रम में पड़ना नहीं। ओ हो भगवान कितने बड़े हैं, बड़े बड़े छोटे पुद्गल की व्याख्या है। क्या कहा? वो बहुत बड़े भगवान है, बहुत छोटे भगवान है। छोटा और बड़ा तो पुद्गल होता है, वो जड़ का विस्तार होता है। वो धवल पाषाण की प्रतिमा है, पंच धातु की प्रतिमा है, ओ हो स्फटिक की प्रतिमा है। स्फटिक क्या होता है? सोना चांदी क्या होता है? पंच धातु क्या होता है? किसका विस्तार है वो पुद्गल का विस्तार है कि नहीं? हाँ, वो जड़ का विस्तार है कि नहीं? तो हमें हमें देखना क्या चाहिए था और हमने क्या देखा? बोलो। हमें देखना चाहिए था वीतरागता ना, दिखनी क्या चाहिए थी? वीतरागता। और दिखी क्या? दिखा तो हमें जड़, और हम अपने आप को मान, हाँ सुमेर काका को अब लाइट लग गई। क्या कहा मैंने? देखना चाहिए था तो वीतरागता को ना, और देखा क्या हमने? जड़ को देखा। और मंदिर बहुत बढ़िया है, 300 साल पुराना मंदिर है। हमें 300 साल पुराना मंदिर इतना सुन करके पुलकित पुलकित होते हैं। भगवान कब के हैं? भगवान तो अनादि के हैं कि नहीं? अरहंत अनादि के हैं कि नहीं? सिद्ध भगवान अनादि के हैं कि नहीं? और हमारा भगवान आत्मा वो भी अनादि का है कि नहीं? तो हम मंदिर देखते समय हमें अनादि अनंत भगवान आत्मा नजर नहीं आता है, अनादि अनंत अरहंत नजर नहीं आते हैं, अनादि अनंत सिद्ध भगवान नजर नहीं आते हैं। या तो 300 साल पुराना मंदिर नजर आता है, वो चौथे काल की प्रतिमा। अरे क्या हुआ इसमें? चौथे काल की भी प्रतिमा हुआ तो हुआ क्या? प्रतिमा चौथे काल की है ना, लेकिन वो वीतरागता तो अनादि की है ना। सुमेर काका दिमाग दिमाग खाली होना चाहिए अपना। हाँ, है गजब की बात। ये भेद विज्ञान है, वहां देवशास्त्र गुरु के संदर्भ। ऐसे देव के बारे में ये भ्रम हम पालते हैं, स्फटिक के भगवान है तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? स्फटिक के भगवान हुए तो स्फटिक जड़ ही है ना, धातु ही है ना, वो पुद्गल है ना। रज कण के वैमानिक रिद्धि देवनी सर्वे मान्या पुद्गले स्वभाव जो अपूर्व अवसर ओ क्या रे आवसे। अरे समय सार में तो लिखा है 50 से 55 नंबर तक की गाथाओं में 29 भावों की बात की, और उसके बाद एक कलश लिखा। ये वर्णादि से लेकर मोहादि तक, गुणस्थान मार्गणास्थान तक जितने भी 29 भाव हैं, ये सब पुद्गल की रचना है, ये सब जड़ की सामग्री। बोलो, जिन प्रतिमा देखते समय, तीर्थ यात्रा करते समय, भगवंतों को देखते समय हमें ये इस प्रकार का भेद विज्ञान होना चाहिए कि नहीं? बताओ आप। हाँ, हमें बाहुबली की महिमा आती है, गोमटेश्वर बाहुबली की, सुनना ध्यान से। हमें गोमटेश्वर बाहुबली की महिमा आती है, लेकिन अपने मंदिर में, अपने गांव के मंदिर में जो वीतरागी छवि है उसकी इतनी महिमा नहीं आती है।
आनी चाहिए कि नहीं? वीतरागता तो सर्वत्र पूज्य है ना, चाहे वो अपने मंदिर में हो, अपने गांव के मंदिर में हो, या देश दुनिया में कहीं भी हो। मैं पॉइंट क्या समझ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, जिन प्रतिमा के आकार प्रकार को मत देखो भाई साहब, उसमें डूबी हुई वीतरागता देखो। समोशर स्तुति है गुजराती में, समोशर स्तुति, उसमें बहुत सुंदर छंद आता है। भले सौ इंद्रोणा तुझे चरण मां सिर नमता, भले इंद्राणी ना रतनमय स्वस्तिक बनता, नती गेयो मां तुझ परिणति सन्मुख जरा, स्वरूपे डूबेला, क्या कहा? स्वरूपे डूबेला नमन तुझने ओ जिनवरा। इसको बोलते हैं वीतरागता के दर्शन। हमारे दर्शन में ये वीतरागता तो गायब भी होती है। हमें हमें या तो सोने की महिमा आती है, या तो चांदी की महिमा आती है, या तो स्फटिक की महिमा आती है। हाँ, और फिर उसमें शांतिनाथ की ज्यादा महिमा आएगी, आदिनाथ की तो और ज्यादा महिमा आएगी, विघ्न दूर करने वाले पारसनाथ को तो पूछना ही क्या। और अपने तो बिल्कुल संबंधी है मानो, अपने घर परिवार के महावीर भगवान। हाँ, तो नमीनाथ, कुंथुनाथ, वासुपूज्य, इनको हम नहीं जानते हैं, ये हमारे नहीं है। मतलब वीतरागता को देखो, नाम के चक्कर में मत पड़ो, भगवंतों की प्रतिमा के चक्कर में मत पड़ो। टोडरमल जी साहब की भाषा में कहते हैं ये भी ग्रहित मिथ्यात्व, ये भी क्या है? ग्रहित मिथ्यात्व है। चलिए अब मोक्ष प्रकाशक में आप लोग निकालना। मोक्ष प्रकाशक 7वां अध्याय, मेरे पास जो ग्रंथ है पुराना ग्रंथ है, 221 पेज है। गुजराती में लगभग वही पेज है, 221-22, 2-3 पेज का आगे पीछे है। हिंदी में भी आप लोग देखना। 7वें अध्याय में धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी, ये चौथा व्यवहाराभासी जीव है, चौथे नंबर का। उसकी दो भूलों की चर्चा इसमें की है, एक तो देव शास्त्र गुरु के संदर्भ में, और तीसरा दूसरा 7 तत्व से संबंधित भूलों की चर्चा इसमें की। तो देखना आप, सम्यक दर्शन का अन्यथा स्वरूप, तो सम्यक दर्शन संबंधी दो भूले करता है वो व्यवहार से, व्यावहारिक। एक तो देव गुरु और धर्म से संबंधित, देव शास्त्र गुरु से संबंधित, और दूसरा 7 तत्वों से संबंधित। उसमें देव के बारे में देखो उसकी भूले कैसी होती, उसकी मतलब हम आप लोगों की जो सत्ता स्वरूप में हम पढ़ रहे हैं, उसमें कहा था 18 दोषों के बारे में आदि, परंपरा का निर्वाह भी नहीं करता है, मतलब तुझे अनंत भगवान का सही सही परिचय नहीं। तो वो अज्ञान वहां जो बताए, तो वो मूल में यहाँ मोक्ष प्रकाशक में भागचंद जी साहब को हुए लगभग 125 साल हुए, टोडरमल साहब को हुए 300 साल हो। तो भागचंद जी साहब ने सत्ता स्वरूप में जो विषय लिया है वो काफी कुछ मोक्ष प्रकाशक के आधार से लिया है। इसलिए मैं वो मोक्ष प्रकाशक का जो मूल प्रकरण है वो मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूँ आपको? हाँ, तो आप देखना इस प्रकरण को बहुत गंभीरता से, मैं पूरा तीनों प्रकरण पढ़ूंगा अभी। देव भक्ति के बारे में देखो अन्यथा स्वरूप क्या है। वहां अरहंत देव है, इंद्रादि द्वारा पूज्य है। देखो अरहंत भगवंतों का वैभव बाहर का, इंद्रादि द्वारा पूज्य है ना, 100 इंद्र आते हैं, पंच कल्याणक मनाते हैं, ये सारी बात मिल गया आप लोगों को, सभी को मिल गया, बहुत बढ़िया। मोक्ष प्रकाशक में देखना आप 7वें अध्याय में अनेक अतिशय सहित है, होते हैं कि नहीं, जन्म से संबंधित अतिशय,
हाँ, केवल ज्ञान से संबंधित अतिशय 46 गुण होते हैं ना अरहंत भगवंतों के, तो सारे जन्म से संबंधित, केवल ज्ञान से संबंधित अतिशय, अनेक अतिशय सहित है, क्षुधा आदि दोष रहित है, भूख प्यास आदि 18 दोषों से रहित है, शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं। परम औदारिक शरीर है कि नहीं उनका, तो कहते हैं कि परम शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं। और आगे क्या कह रहे हैं देखना आप, बहुत बढ़िया बात है, सुनना है ध्यान से, बहुत मस्त है। मतलब एक एक बातें आप लोग ध्यान से सुनना, तो इसकी गहराई आप लोगों को समझ में आएगी। क्या कहा, वो कह रहे हैं कि क्षुधा आदि दोष रहित हैं, शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं, ठीक है, स्त्री संगम आदि रहित है, विषय भोगों आदि से रहित है। अब देखो आगे, दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं। चलो बहुत बढ़िया, दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं। अब सर्वज्ञता की बात, केवल ज्ञान के द्वारा लोकालोक को जानते हैं, ठीक है, ये सर्वज्ञता की बात है। काम क्रोध आदि नष्ट किए हैं, ये वीतरागता की बात, इत्यादि विशेषण शास्त्रों में कहे, ठीक है। वहां इनमें से कितने ही विशेषण पुद्गल आश्रित, क्या कहा, तो ये भेद विज्ञान पुद्गल आश्रित है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, इंद्रादि द्वारा पूज्य है, ये बाह्य वैभव है कि नहीं, पुण्य का ठाठ है कि नहीं, ये सब अच्छा बाहर के अतिशय हैं, जन्म से संबंधित, हाँ केवल ज्ञान से संबंधित, ये भी सब बाह्य अतिशय है कि नहीं। हाँ, क्षुधा आदि 18 दोष, इससे आत्मा को क्या लेना देना समझ में आई बात। भूख नहीं लगती है तो नहीं लगती है, शरीर की बात है ना, बात समझ में आई। आज गुरुदेव श्री ने मालूम क्या शब्द का प्रयोग किया था, मैंने याद दिलाया था सबको, शरीर की आजीविका का अर्थ ही ऐसा बोले गुरुदेव। क्या बोले, आजीविका किसके लिए, शरीर के लिए ही तो है ना, तो शरीर की आजीविका का अर्थ ही ऐसा बोले गुरुदेव, धनार्थी, बरोबर। शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं, तो परम औदारिक शरीर है, ये भी शरीर की बात हो गई। स्त्री संगम आदि रहित है, बाह्य संयोग की बात है। अब अंदर आए, दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं। मुझे बताओ, दिव्य ध्वनि क्या आत्मा का कौन सा गुण है, जिस गुण की पर्याय का नाम दिव्य ध्वनि है, तो भाषा वर्गणा का योग है, भाषा वर्गणा का कार्य है ना, वो आत्मा का काम थोड़ी ना है। हाँ, केवल ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानते हैं, ये सर्वज्ञता की बात। चलो ये एक गुण है आत्मा का, अपन माने ज्ञान वाला। काम क्रोध आदि नष्ट किए हैं, इसको भी माने हम, वीतरागता आत्मा का। लेकिन इन जितने जो भी बाह्य में ठाट बाट हुए, कुछ तो पुद्गल आश्रित है, बहुत कुछ तो पुद्गल आश्रित है, और कुछ ही है जो आत्माश्रित है। भाषा, भाषा मैंने क्या बोला अभी, કેટલાક જ છે જે આત્માશ્રિત છે, ઘણા બધા તો પુદ્ગલાશ્રિત છે। अरहंत भगवान के गुण कितने होते हैं, बोलो, 46 कितने होते हैं। हाँ, મને 4-6 जना દેખાય છે, બીજા બધા તો સ્વરૂપ ગુપ્ત છે, એટલે હું હવે કોને પૂછું। હા, બિલકુલ સ્વરૂપમાં બધા લીન થયા છે બીજા, મારે કઈ બીજાને પૂછવા પણ જ નહીં। હા, કેટલા અરહંત ભગવંતોના ગુણ, 40 છે ને, 46, તો 46 માં આત્માના કેટલા, બોલો સુમેર કાકા બોલો, 46 46, उन 46 गुणों में अरहंत भगवान के आत्मा के तो 4 हैं, केवल 4, तो बाकी 42 वो सब पुद्गल आश्रित है, शरीर आश्रित है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य,
बस ये चार ही आत्माश्रित हैं आत्मा के। तो पुद्गलाश्रित गुण कौन से और आत्माश्रित गुण कौन से, इसका भेद ज्ञान होना चाहिए कि नहीं? तो दर्शन करने वालों की कितनी जिम्मेदारी है आप सोचना। यदि इस प्रकार का ज्ञान हमें नहीं है दर्शन करते समय, तो समझना हमें अभी जिनेंद्र भगवंतों के दर्शन भी करने की विधि नहीं आती है। बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, याद रखना। शास्त्र समझने की बात तो बाद में, अभी हमें भगवान के दर्शन भी करना नहीं आता। यह है स्वाध्याय का फल। ये स्वाध्याय की गहराई हम समझेंगे तो भेद विज्ञान की कला इस प्रकार से हमें विकसित होती है और होनी चाहिए। समझाए छे? कितने जिम्मेदारी का काम है दर्शन करते समय। ओ हो स्फटिक ना भगवान, ओ हो पंच धातु ना भगवान। किसकी प्रीति है ये आत्मा की प्रीति है कि पुद्गल की प्रीति है? बोलो, ये जड़ का प्रेम है कि आत्मा का प्रेम है? आत्म रुचिवंत को कहीं भी मन रमता नहीं है, और आत्म रुचि जिसे न हो उसे बाहर में कांच कांच देख करके हो हुए बिना नहीं रहता। अरे शू समो शरण छे બધે કાચ 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 જોવા માટે ગયો તો કે વીતરાગતા જોવા માટે ગયો? બોલો। है ना भेद ज्ञान की कला। ऐसा है भाई, सारी दुनिया पुद्गल की प्रीति में पड़ी है, सारी दुनिया को पुद्गल का प्रेम है। समझो आचार्य कुंद कुंद भवन है अपने यहाँ, बराबर? तो भवन की दीवार, वहां के कलर, वहां के लाइटिंग, इसकी महिमा आनी चाहिए, या आचार्य कुंद कुंद जो वन जंगल में बैठे हैं, जो दृश्य बताए हैं, उन दृश्यों के पीछे जो आगम है, जो अध्यात्म है, उसकी महिमा आनी चाहिए कि कलर और लाइटिंग की महिमा आनी चाहिए? बोलो बोलो वकील साहब। साहेब पीओपी बहुत सरस છે, साहेब लाइटिंग बहुत सरस છે, मरी क्या समझी लेवानो। हाँ, गुरुदेव श्री स्मृति भवन केवुं छे? अरे साहेब केटलू सरस, शू लाइटिंग छे, शू पीओपी छे। पीओपी नो महिमा, लाइटिंग नो महिमा, कांच नो महिमा, अरे आ जड़ नो महिमा छे। क्या गजब की बात है, आप सोचो तो सही। मतलब आत्मा को जानने के लिए जितना भेद विज्ञान, उतना ही धर्मायतनों में वर्तते समय भी हमें भेद विज्ञान होना चाहिए। क्या एक एक बात गजब की है। चलिए, समय तो अभी हो गया। जिस प्रकार कोई असमान जाति मनुष्य आदि पर्यायों में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है, उसी प्रकार यह भी असमान जाति अरहंत पर्याय में, असमान जाति अरहंत पर्याय में मिश्र है ना, पौद्गलिक संयोग भी है, शरीर आदि, दिव्य ध्वनि आदि। तो असमान जातीय अरहंत पर्याय में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है। कहना ये चाहते हैं कि दोनों का भेद ज्ञान होना चाहिए। बस मैं यही विराम लेता हूं आज। ये हो गया देव भक्ति से संबंधित अन्यथा स्वरूप। कल मैं लूंगा गुरु भक्ति के संदर्भ में अन्यथा रूप। थोड़ा सा वैसे देव का विषय बाकी और काफी बाकी है, थोड़ी चर्चा कल भी लेते हैं अपन लोग, 10, 15, 20 मिनट। फिर गुरु भक्ति वाला जो है वो ले लेंगे बाद, बराबर? तो अभी अपना समय हो चुका है। आप लोग हाथ जोड़ें और माँ जिनवाणी की वंदना। इसको बहुत गंभीरता से सोचना आप लोग। बहुत मार्मिक, अत्यंत प्रयोजनभूत प्रकरण है। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार
वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा